तो मैं आपसे चाहूंगा, आपसे आग्रह होगा कि इनके प्रश्न आप इसको अदरवाइज न लेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको स्थगित करके किसी दूसरे दिन जवाब दिलवा दीजिए। इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। विधानसभा में आज सभी माननीय हैरान हो गए जब तेजस्वी यादव के बेहद करीबी अवध बिहारी चौधरी स्पीकर से पैरवी लगाने लगे। दरअसल ये पूरा वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब ललित यादव हंगामा करते हुए सदन से बाहर निकल गए और उसके बाद स्पीकर ने उनके सवाल को आगे बढ़ा दिया। यानी कि जिस सवाल को ललित यादव पूछना चाह रहे थे, उस वक्त जब सवाल आया तो ललित यादव सदन में मौजूद ही नहीं थे और उसके बाद जब ललित यादव आए तो अवध बिहारी चौधरी, जो कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी हैं, वो ललित यादव के आते ही अध्यक्ष से पैरवी लगाने लगे। उन्होंने कहा कि हुजूर ये गलत हो रहा है, आप ललित यादव की बात तो सुन लीजिए, 2 मिनट वक्त दे दीजिए। ललित यादव अपनी बात को कहेंगे, वो जो सवाल रखना चाह रहे हैं उस सवाल को सदन में वो रखेंगे, आप उन्हें 2 मिनट का वक्त दे दीजिए। लेकिन अध्यक्ष ने अवध बिहारी चौधरी की बात मानने से इनकार कर दिया और अध्यक्ष ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। जब क्वेश्चन आवर था, जब उनका सवाल आया तो ललित यादव कहाँ थे? ललित यादव तो हंगामा करने लग गए। ललित यादव उस वक्त भी बाहर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें रोका और कहा कि आप रुक जाइए, हम स्पीकर साहब से बातचीत करते हैं। अध्यक्ष साहब से कहेंगे कि आपको 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। और जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने जब स्पीकर से बार बार गुहार लगाई, कहा हुजूर 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, तो स्पीकर नंदकिशोर यादव ने कहा ठीक है, हम आपको क्वेश्चन आवर खत्म होने के बाद 2 मिनट का वक्त दे देंगे, आप बोल दीजिएगा। लेकिन वो दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। बड़ा मनोरम दृश्य था जब अवध बिहारी चौधरी ललित यादव के लिए वक्त की गुहार लगा रहे थे, पैरवी करने लग रहे थे। आप देखिए पूरा वाकया, जब आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि अवध बिहारी चौधरी स्पीकर के सामने वक्त की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने ललित यादव के लिए स्पीकर से पैरवी की। सदन के प्रश्नकाल में बहिष्कार किए, एक प्रश्न का ही मात्र बहिष्कार हुआ सबों के राय से। उसके बाद से भी आप पुकार किए होंगे और थोड़ी ही देर के बाद 2 मिनट में माननीय सभी सदस्य सदन में चले आए। उसके बाद माननीय सदस्य श्री ललित जी का प्रश्न था और बिल्कुल प्रश्न के अवसर पर ही हम लोग सदन में आए थे, पहले ही आ गए। तो मैं नियम प्रक्रिया के तहत आसन सर्वोपरि है, सब माननीय सदस्यों के सुरक्षा की जिम्मेवारी माननीय को है। इसलिए माननीय के जो प्रश्न श्री ललित यादव जी का था, बिल्कुल सामयिक हम लोग प्रवेश कर गए, देर उधर नहीं किए। तो मैं आपसे चाहूंगा, आपसे आग्रह होगा कि इनके प्रश्न आप इसको अदरवाइज न लेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि उसको स्थगित करके किसी दूसरे दिन जवाब दिलवा दीजिए। इतना ही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। एक प्रश्न का मात्र बहिष्कार हुआ, चले साफ साफ लिखा है, तो आप देखिए 90 कल्पना वाली का 90 प्रश्नोत्तर के लिए समय में प्रश्न उस क्रम में पूछे जाएंगे जिस क्रम में वे सूची में आए हों। ठीक है, स्पष्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मैंने नाम पुकारा, मैं वहां तक चला गया, मुरारी मोहन झा तक। इसके राजेश गुप्ता जी का नाम पुकारा था, राजेश गुप्ता जी खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ललित जी का नाम पुकार लिया, तो राजेश जी खड़े, उनका नाम, झा जी का नाम पुकार लिया। राजेश जी कहा कि मैं हूं, तो मैंने राजेश जी को बुलवाया और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप बताइए ना, ललित जी का ऐसा कोई प्रश्न है नहीं कि बड़ा संकट आ जाता है इस सदन के अंदर। सामान्य प्रश्न था, कोई बड़ा संकट वाला प्रश्न नहीं था। मैं किसी प्रश्न को क्यों इग्नोर करूंगा? जरा हमको समझा दीजिए, मेरा कोई झगड़ा है क्या ललित जी से?
पुरानी दोस्ती है, आज से मेरे साथ यहाँ विधानसभा में ही। लेकिन 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 ये जिस ढंग से अपनी बात रखते हैं वो ढंग स्वीकार नहीं है, वो ढंग स्वीकार नहीं। आसन आसन नियम के साथ तो नहीं होगा। नियम तो मैंने पढ़ के सुना दिया आपको, नियम तो पढ़ के सुना दिया, लेकिन इस ढंग से हमको स्वीकार नहीं। इस आसन, ये आसन कभी दबाव में निर्णय नहीं लेता है। आप जानते हैं माननीय, आप खुद हैं इस आसन में बैठे हैं, दबाव में निर्णय नहीं हो सकता है। नियम कार्यचलन नियमावली के तहत हो सकता है। आसन पर दबाव देने का कहीं भी किसी का हक नहीं बनता है। आसन सर्वोपरि है। आसन से हम आग्रह कर सकते हैं, और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इनका प्रश्न है और बहिष्कार हो गया, तुरंत आ गए। इनको एक अवसर निश्चित इस प्रश्न पर इसको उठ करके दूसरे जवाब उनको भिजवा दीजिएगा। माननीय कार्य स्थगन प्रस्ताव, माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 10 मार्च 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अजय कुमार सॉफिसर, श्री कुमार की। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।